जगह जगह जाके कथा भी करते हैं और सनातन जो धर्म है उसको बचाने के लिए हर एक प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इनका जो मानना है कि ये हिंदू सनातन जो धर्म है ये 2 भागों में विभाजित हो रहा है, इसके लिए काफ़ी प्रयत्न कर रहे हैं। दिवस पांडे बिफोर पेंट से आज हम खड़े हैं वृंदावन में और आज हमारे साथ हैं राष्ट्रीय गुरु अंतर्राष्ट्रीय गुरु ब्रजभूषण जी महाराज और हम इनसे जानेंगे कुछ सवाल। सर ये जो कुंभ पड़ा है यहाँ पे आपकी, इसमें क्या महत्व है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम जमुना महारानी के चरणारविंद में जो आज संगम के चरणारविंद में यानी श्री वृंदावन धाम के चरणारविंद में राधा रानी जी के चरणारविंद में हम आज जो महाकुंभ के शुभ अवसर पर वैष्णव बैठक, ये बड़ा सौभाग्य है कि 12 वर्ष के पूर्व ये बैठक होता है ताकि हम देश के अंदर कैसी क्या सनातन धर्म की व्यवस्था कर सकें। और आज हम सभी लोग अपने शिष्यों के साथ में जमुना महारानी के चरणारविंद में हम सभी लोगों ने स्नान किया, डुबकी लगाया। ये जो जल है पवित्र पावन पुनीत है, जो ऐसे सनातन धर्म के चरणारविंद में जमुना महारानी के चरणारविंद में डुबकी लगाता है सस्वरहदः, यानी राधा रानी साक्षात दर्शन देती हैं। जैसे हम मैल को साफ करने के लिए साबुन लगाते हैं, ऐसे यहाँ पर साबुन की आवश्यकता नहीं, साक्षात साबुन से भी बढ़ करके ये हमारा पावन पुनीत जल है। जो जमुना महारानी के चरणों में स्नान करेगा, गोता लगाएगा, उसका समस्त कृपा होगी। यानी जो हम चाहते मेरे मन की कल्पना, मेरे मन का वैभव, मेरे मन की क्रिया, वो समस्त स्नान करने से कल्याण होता है। लेकिन आज एक चिंता का विषय है कि सनातन धर्म का जो बैठक है, ये देखिए अभी हरिद्वार के अंदर सन्यासी लोग अपना कुंभ लगाए हैं, बैठक कर रहे हैं, वृंदावन में वैष्णव लोग बैठक कर रहे हैं। ये मेरे समझ में अभी तक नहीं आया। सनातन धर्म का जो ये बंटवारा चल रहा है, मैं यही चाहता हूँ सन्यासी हो या वैष्णव हो या उदासी हो, कोई भी सनातन धर्म का भक्त हो, एकत्रित होकर के सनातन धर्म को मजबूत बनाए, नहीं तो हमारा देश ये बंटवारा में ही रहेगा। आज देखिए ये जो कल्पनाएं हम सभी लोग चिंतन में कर रहे हैं कि ये सनातन धर्म एक हो, एकत्रित हो, कैसे एकत्रित होगा? जब तक पूरा देश सनातन धर्म एकत्रित नहीं होगा तब तक हमारा सनातन धर्म जो है ये वैभव की सोने की चिड़िया नहीं कहलाएगी। इसलिए मेरा यही इस चैनल के माध्यम से गुजारिश है कि जितने लोग जमुना महारानी के चरणारविंद को दर्शन कर रहे हैं, आप लोग आएँ, यहाँ पर स्नान करें, संतों का दर्शन करें, श्री बिहारी जी को दर्शन करें, श्री राधा रानी का दर्शन करें, ताकि आप समस्त लोगों का कल्याण हो। शिवोहम शिवोहम, शिव ही एक ही है, ईश्वर एक ही है। हम अनंत दरों पर न भटकें, मात्र एक ही दिशा रखें कि आइए, एक ही हमारी जमुना महारानी है, एक ही हमारे शिव हैं, एक ही हमारे राधा हैं। ऐसा मन में भाव करते हुए हम सभी लोग एकत्रित होकर के अपने सनातन धर्म को, अपने मन को एकत्रित करें और अपने जीवन को कृपा बनाए रखें। यही हमारी सभी से गुजारिश है, यही हमारी सभी से प्रार्थना है। हमारे साथ यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग स्नान करने आए हैं। हमारे साथ यहाँ पे खड़े हैं सुल्तानपुर से आए हुए एक गोमती बिल्डर्स वर्मा जी। हम इनसे जानते हैं कि क्या है इस धरती का महत्व, इस वृंदावन का महत्व, क्या जान के यहाँ पे आए हैं स्नान करने इस कुंभ में। जी, बांके बिहारी जी के इस महाकुंभ में हम आके अपने आप को धन्य मानते हैं और बापू जी की कृपा से मैं यहाँ पे स्नान और दर्शन के लिए शुभ अवसर पे मैं उपस्थित हो पाया। और इस कुंभ को देखकर मुझे लगा कि साक्षात यहाँ पे भगवान की कृपा यहाँ पे बरस रही है और सभी भक्तों से हमारा ये अनुरोध होगा कि वो यहाँ कुंभ में आकर और भगवान की कृपा प्राप्त करें। धन्यवाद। अनिल त्रिपाठी जी हैं जो नोएडा से आए हुए हैं, इनसे जानते हैं कि क्या महत्व सुनकर आए हैं यहाँ पे और क्या इच्छा रखते हैं। जी, मैं बापू जी के सानिध्य में जुड़ा हूँ और मेरा एक ही उद्देश्य है कि मैं सेवाओं से निवृत्त होकर बापू जी के आश्रम का निर्माण करवाऊं, बापू जी की गौशाला का निर्माण हो जिसमें सनातन संस्कृति को बचाने का प्रयास किया जाए, हमारे विद्यार्थी गुरुकुल संस्कृत सनातन धर्म की रक्षा हो।
रक्षा के साथ साथ गरीब का कल्याण हो। सारे लोग बापूजी से जुड़ें। सब जो दुख है, जिसका भी दुख है, दुख निवारण समागम का भी हम आयोजन करते हैं, उसमें भी आप लोग एकत्रित हों तथा एक होकर सनातन संस्कृति को बचाने का प्रयास किया जाएगा, जिसमें हमारे राष्ट्रीय संत पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री बापूजी महाराज हैं। बापूजी के सानिध्य में हम सब इकट्ठा होकर मैं यहाँ जमुना जी के तट से एक आह्वान करता हूँ कि आप एक हों और सनातन संस्कृति को बचाने का प्रयास करें तथा आप हमारे साथ जुड़ने के साथ साथ हमारे आश्रम निर्माण में भी भाग लें, हमारे गौशाला के लिए भाग लें तथा दीन दुखियों की जो सेवा का हमारे बापूजी का उद्देश्य हो उसको पूरा किया जाए। जिले एक रायबरेली जिले से जितेंद्र जी हैं और उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या महत्व लेके आए, यहाँ पे आए हैं, क्या इच्छा है उनकी इस कुंभ में वृंदावन की धरती पे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। और हम रायबरेली से पूज्य बापूजी के सानिध्य में माँ जमुना जी के कुंभ के स्नान करने हेतु तो आए हैं। राधा रानी की कृपा, बांके बिहारी की कृपा बापूजी के सानिध्य से मिल रही है और हम चाह रहे हैं कि बापूजी के द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं, दुख निवारण समागम का, गरीब बच्चों के पढ़ाई का, गुरुकुल का जो बापूजी द्वारा निर्माण किया जा रहा है, गौशाला गौ माता की रक्षा के लिए जो गौशाला का निर्माण किया जा रहा है, ये बड़ा ही सराहनीय और बड़ा ही पुनीत पावन कार्य है। बापूजी, आप सभी से अनुरोध बापूजी के द्वारा हम करते हैं कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा बापूजी के इस कार्य को सहभागिता प्रदान करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।